वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई 2025 से राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो हम देखेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी कैप्सूल बनते हैं वो भी हम देखने वो वाले हैं साथियों। तो सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर में मिलेगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को डायरेक्ट वो ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा है वो साथियों सेशन को है वो शेयर कीजिएगा और पहली बार अपने परिवार पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। बढ़ते हैं आज के शानदार और जानदार सेशन की ओर। ये अपना टेलीग्राम चैनल है तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर जो भी पीडीएफ जो भी अपडेट है वो आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है साथियों। और इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर की रामबाण ई बुक जो साथियों सभी एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम देना राजस्थान की आपका पूरा साथ है वो देगी। जनवरी से जून 2025 यानी अर्धवार्षिक ई बुक है। 6 महीने का पूरा करंट अफेयर है। इसके साथ में इसमें आपको बजट 2025-26 मिलेगा, आर्थिक समीक्षा, नवीनतम और नवीनतम वन रिपोर्ट और नवीनतम फ्लैगशिप योजना व अन्य योजना है वो इसके अंदर लगभग 70 योजना आपको वो मिलेगी साथियों। तो बड़ी ही शानदार तरीके से जो कैप्सूल हम पढ़ रहे हैं वो कैप्सूल भी इसके अंदर वो समाहित है। मात्र 41 रुपये में आपको यह ई बुक मिलेगी, जिसके साथ 2024 की ई बुक है वो इसके साथ वो फ्री मिलेगी साथियों। आपको कुछ नहीं करना, क्यूआर कोड दे रखा है इसको वो आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको 41 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में टेलीग्राम ID @dipu4199 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में ई बुक आपको तुरंत भेज दी जाएगी साथियों। ये आपको ध्यान है रखना है। अब हम कल के क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं। पहले कल का क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। पहले तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिएगा। कथन ए, बजट 2025-26 के तहत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। बिल्कुल कथन ए एकदम सत्य है। कथन बी, इनमें से 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन द्वारा यात्रा तथा 6,000 तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी। ये कथन भी क्या है सत्य है। सही विकल्प हमने चुना है तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए और बी दोनों ही क्या है सत्य है। तो ये आज का इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो यहाँ पर सबसे पहले जो जवाब दिया है वो अजय मीबा ने जवाब दिया है। 2 नंबर पर है वो जीविका चौधरी ने जवाब दिया है। 3 नंबर पर सुभाष मीणा ने और 4 नंबर पर चौधरी सोनू ने और 5 नंबर पर जवाब दिया है अनीता बिश्नोई ने। आप लगातार मेहनत कीजिएगा। 2025 जो आपका टारगेट है इसको अचीव कीजिएगा और अपने सफलता को है वो साथियों साकार कीजिएगा और माता पिता के सपने को है वो साकार कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के जानदार सेशन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज के रहने वाले हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है। हाल ही में रातड़ियारी डेरी में हड़प्पा सभ्यता के 4,500 साल पुराने अवशेष मिले हैं। यह स्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो यानी कि रातड़ियारी डेरी जो स्थान है वो किस जिले में है? तो ये जैसलमेर जिले में। किस जिले में? जैसलमेर जिले में है, जहाँ पर साथियों हाल ही में है वो 4,500 साल पुराने अवशेष वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जबकि बहज डीग के अंदर एक गांव है बहज, वहाँ पर भी है, वो हमने चर्चा की थी आपको पता है। तो यहाँ पर भी मौर्यकालीन महाभारतकालीन अवशेष वो प्राप्त हुए थे, याद रखना। तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के 4,500 साल पुराने अवशेष मिले हैं रातड़ियारी डेरी जैसलमेर में। खोजकर्ता यानी खोज किसने की है? तो दिलीप सिंह, पार्थ जगाणी, तमेघ पमार व प्रोफेसर जीवन सिंह खारवाल ने है वो साथियों खोज की है। अवशेष क्या क्या मिले यहाँ से? तो लाल लेपित बर्तन मिले हैं, लाल लेपित बर्तन, कटोरे, घड़े व परफोर्टेड जार के टुकड़े हैं वो यहाँ से मिले हैं। मिट्टी व शंख है, ये शंकर नहीं है, शंख मिट्टी व शंख से निर्मित है वो चूड़ियाँ मिली है। त्रिकोणाकार गोलकार टेराकोटा केक मिला है। और यहाँ पर बात करें तो साथियों भट्टी मिली है जो मोहनजोदड़ो व गुजरात के कनमेर से प्राप्त भट्टी के समान है वो यहाँ पर भट्टी है वो मिली है। तो ये यहाँ से है वो कुछ अवशेष मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन बताए जा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो रातड़ियारी डेरी आपको याद रखना है। इसी जैसलमेर के अंदर हमने एक और स्थान देखा था सेंट ड्यूज, है ना, जहाँ पर 21 जून को है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर है और राज्य स्तरीय योग सम्मेलन का आयोजन यानी कि समारोह का आयोजन वो जैसलमेर में किया गया था। ये आपको ध्यान है रखना है। अब ये जैसलमेर में यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है साथियों रातड़ियारी डेरी से। तो यहाँ पर जैसलमेर से संबंधित जो
2025 के अंदर जैसलमेर के अंदर प्रमुख जो युद्धाभ्यास हुए हैं वो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसलमेर में कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं वो देखिएगा। भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड के द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा ऑपरेशन आयोजित किया गया था? तो ऑपरेशन हेलीबोर्न है, वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो जैसलमेर में वहाँ पर है, वो ऑपरेशन हेलीबोर्न का आयोजन वो किया गया था साथियों। इसी के साथ में हाल में भारतीय सेना के द्वारा हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये भी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में है, वो रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण वो किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन की ओर से फ्यूचर रेडी थीम पर भविष्य की युद्ध की तैयारी के लिए अभ्यास वो कहाँ किया गया? तो ये भी साथियों जैसलमेर में वो किया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है, पहले से वो तैयार आपको हो जाना है। और अगर आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 से जुड़ गए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से पहले आपको योद्धा बना देंगे, यह हम आपको पहले बता देते हैं। आगे देखिएगा, हाल में भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी टैंक अर्जुन द्वारा अभ्यास कहाँ किया गया? तो ये जैसलमेर में किया गया। हाल में स्वदेशी मिसाइल नाग की तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। और हाल ही में ये लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, जो हमने कैप्सूल के अंदर बहुत बार है उसका रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले बहुत बार कर लिया था ना। अब देखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का सदा आगे प्रोजेक्ट नाम से सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस बाघिन के स्मारक का अनावरण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों हाल ही में जो बाघिन की बात करें तो मछली T16 बाघिन C16 जो रानी मछली के नाम से फेमस है साथियों, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर है, वो यहाँ पर इसका अनावरण स्मारक का अनावरण किया गया है, जो अपने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि बाघिन ST2 याद रखना, सरिस्का के अंदर इनकी स्मारक का अनावरण है वो जून महीने में किया गया था, ये भी आपको ध्यान है रखना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिएगा मछली T16 का जन्म 1997 में हुआ था और इसकी मृत्यु है वो 18 अगस्त 2016 को हुई थी साथियों। उपाधि लेडी ऑफ लेक्स के नाम से ये फेमस है, इसको उपाधि दी गई थी। और क्रोकोडाइल किलर यानी कि मगरमच्छों का मतलब दुश्मन हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये इनकी उपाधि है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 29 जुलाई 2025 को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इसके स्मारक का अनावरण किया गया है, क्योंकि साथियों इसका सबसे ज़्यादा योगदान है वो रहा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा योगदान है, तो इसकी स्मृति में यहाँ पर ये अनावरण है वो किया गया, स्मारक का निर्माण किया गया, जिसका अनावरण 29 जुलाई को अपने विश्व बाघ दिवस के अवसर पर है वो अनावरण किया। और अनावरण किसने किया? तो ये संजय शर्मा जो वन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया? तो जोगी महल गेट रणथंभौर टाइगर रिजर्व है सवाई माधोपुर में किया गया। और फैक्ट आपको याद रखना है कि देश में टाइगर का यह अद्वितीय स्मारक है वो साथियों है, यह आपको ध्यान है रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर टाइगर रिजर्व की चर्चा हो रही है, तो राजस्थान के चर्चित टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान के चर्चित टाइगर रिजर्व कैप्सूल के माध्यम से 28 जून 2025 को किस टाइगर रिजर्व में राजमाता बाघिन ST2 की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर है वो 28 जून को है वो साथियों राजमाता बाघिन ST2 का प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और ये भी अनावरण संजय शर्मा जी के द्वारा ही किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस सबसे मशहूर बाघिन का निधन हुआ है? तो साथियों हाल ही में ये अपने जो बाघिन है जो मृत्यु हुई है वो है एरोहेड T84, यह आपको ध्यान रखना। इसका वो हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में क्या हो गया? निधन हो गया। तो यह आपको ध्यान रखना है, एरोहेड T84। ठीक है, तो यहाँ पर एरोहेड T84 कर लेना। ठीक है, उसके बाद में भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है? तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर है वो बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है, मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है, जहाँ पर साथियों हाल ही में है वो अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा वन महोत्सव का आयोजन वो किया गया था, ये भी आपको ध्यान है रखना है। ठीक है, जो कोटा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बड़ा ही शानदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन भाई आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में संपूर्ण अभियान के तहत नीति आयोग के द्वारा स्थापित 6 मुख्य संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति के लिए किस जिले को स्वर्ण पदक वो दिया गया है? तो किस जिले को है वो यहाँ पर स्वर्ण पदक दिया गया है? तो करौली जिले को है वो साथियों यहाँ पर स्वर्ण पदक है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित वो किया गया है। तो देखिएगा हाल में राज्य स्तरीय संपूर्ण अभियान समारोह 2025 का आयोजन किया गया था साथियों, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? HCM रिप्पा जयपुर में किया गया था। कब किया गया? 28 जुलाई 2025 को किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी थे। सम्मानित की बात करें तो नीति आयोग के द्वारा 6 संकेत पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉक्स को है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगर बात करें तो स्वर्ण पदक किसको दिया गया है? करौली जिले को दिया गया। आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान है वो राजस्थान का ये रहा है साथियों, तो इसको स्वर्ण पदक दिया गया। कांस्य पदक की बात करें तो धौलपुर, बारां, जैसलमेर व सिरोही। आपको पता है पूरे भारत में आकांक्षी जिले कितने? 112 आकांक्षी जिले हैं साथियों, जिसमें से राजस्थान में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। 5 में से एक तो करौली है जो पहले स्थान पर आया है अपने राजस्थान में, तो इसको स्वर्ण पदक मिला है। जबकि 4 जिले ये बाकी आपको याद रखने हैं, तो आकांक्षी जिले 5 हैं, धौलपुर, बारां, जैसलमेर, सिरोही। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला आकांक्षी जिला नहीं है? तो ये 5 जिले आपको याद है रखने हैं, ठीक है। और अगर बात करें ब्लॉक्स में, तो ब्लॉक्स में स्वर्ण पदक किसको दिया गया है? जायल नागौर को, रानी पाली को और खेरवाड़ा उदयपुर को दिया गया है। और इससे अभियान का उद्देश्य क्या है? संपूर्णता अभियान के उद्देश्य की बात करें तो संपूर्णता जो अभियान के तहत सुशासन, समावेशी विकास और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों, तो ये आपको ध्यान है रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा है वो एक बोर्ड के गठन की है वो यहाँ पर घोषणा की गई है, जो किसका संचालन करेगी? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का संचालन करेगी। और इसका अध्यक्ष है वो मुख्य सचिव होंगे। कौन होंगे? मुख्य सचिव है वो साथियों इसका अध्यक्ष है वो होने वाले हैं। तो देखिएगा अपने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है ये? तो झालाना जयपुर के अंदर है। इसका लोकार्पण कब किया गया था? 17 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था। किसकी तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर 140 करोड़ की लागत से इसका निर्माण वो किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक, व्यापारिक, अकादमिक कार्यक्रमों सहित उच्च स्तरीय बैठकों, सेमिनारों व सम्मेलनों का आयोजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह आपको ध्यान रखना है। चर्चा में क्यों है? तो साथियों अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि हाल में राज्य सरकार के द्वारा सेंटर के संचालन के लिए 15 सदस्यों का बोर्ड गठित किया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पर है? झालाना जयपुर में 23 में है वो अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। अब यहाँ पर इसका मुख्य सचिव को वो अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब अपने राजस्थान के चर्चित अध्यक्ष देख लेते हैं जो हाल में नियुक्त हुए हैं। तो देखिएगा अपना कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर 1, 2025 में कमेटियां आयोग के बनाए गए अध्यक्ष। 2025 में गठित स्टेट अपेक्स कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है वो साथियों स्टेट अपेक्स कमेटी के अध्यक्ष वो बनाए गए हैं। राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये मुख्य सचिव सुधांश पंत जी को बनाया गया है। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है साथियों। जो रीति, जैसे अपने देश के अंदर नीति आयोग है वैसे राजस्थान में रीति आयोग है, याद रखना। और ये एग्जाम में फुल फॉर्म भी है वो पूछी गई है, तो आपको याद रखनी है, आगे वापस वो रिपीट हो सकती है ये फुल फॉर्म। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों के रिव्यू के लिए किसके अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया? तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी की अध्यक्षता में। और राजस्थान राज्य खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रज किशोर शर्मा जी हैं। इसके अलावा आगे देखिएगा साथियों, राज्य सरकार ने पंचायत समिति और जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अपने पंचायती राज मंत्री व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को बनाया गया था। ओरण भूमि को सुरक्षित, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ओरण भूमि को सुरक्षित रखने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जितेंद्र राय गोयल को बनाया गया है, क्योंकि साथियों ओरण भूमि आजकल वो चर्चा में है, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के द्वारा गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रोफेसर गणेश जी लाल सुथार को है वो यहाँ पर अपने वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष वो बनाया गया है। और राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये ललित के पंवार को बनाया गया है। तो ये हाल ही में जो बनाए गए अध्यक्ष व जो समिति के जो
बनाए गए अध्यक्ष वो आपको मैंने एक साथ वो अपने कैप्सूल के माध्यम से बता दिया साथियों। यही अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 से जुड़ने का आपको फायदा है कि आपको पूरा एक साथ है वो एक साथ बता दिया जाता है कैप्सूल के माध्यम से, जहाँ पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान स्टेट एथलेटिक्स संघ की ओर से अंडर 23 स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये साथियों झुंझुनू में किया जा रहा है। तो यहाँ पर झुंझुनू के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो देखिएगा अंडर 23 स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्ण जयंती स्टेडियम जयपुर में शुरुआत 29 जुलाई 2025 को है वो इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 100 मीटर दौड़ के अंदर है वो महिला वर्ग में जयपुर की कशिश चौमाल ने व पुरुष वर्ग में कोटा के तेज राठौड़ ने वो स्वर्ण पदक जीता है। 20,000 मीटर रेस वॉक के अंदर पुरुष वर्ग में बाबूलाल जाट जो कोटा के उन्होंने, और महिला वर्ग में वो दीपिका शर्मा जो झुंझुनू के प्रथम वो रहे हैं। डिस्कस थ्रो के अंदर बात करें तो पुरुष वर्ग में सुमित कुमार चुरू प्रथम रहे हैं, और महिला वर्ग में वो किरण जो चुरू की है वो प्रथम रही है, यानी गोल्ड मेडल उन्होंने ये जीते हैं। तो आपको याद है रखना साथियों, पूछा जा सकता है। और ये स्वर्ण जयंती स्टेडियम के अंदर है तो अपना अंडर 23 स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मकाऊ चीन में आयोजित मकाऊ कैडेट एवं जूनियर एशियन ओपन जूडो कप में जूनियर वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक वो जीता है? तो ये साथियों जीता है, ये 1 मिनट रजत पदक ऑप्शन ही चेंज हो गया यहाँ पर, यस कर लेना, ठीक है। यश यादव ने वो यहाँ पर जीता है साथियों, ऑप्शन नंबर सीधा डायरेक्ट अपना ये ठीक है, यश यादव कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा मकाऊ कैडेट एवं जूनियर एशियन ओपन जूडो कप का आयोजन मकाऊ चीन में किया गया। कब से कब? तो यह 26 से 27 जुलाई 2025 को इसका आयोजन किया गया था साथियों। राजस्थान के शामिल खिलाड़ी इसमें यश यादव जो 100 किलोग्राम से अधिक व आराध्य चोपड़ा 90 किलोग्राम में वो इन्होंने भाग लिया है। रजत पदक किसने जीता है? तो जूनियर वर्ग में जयपुर के यश यादव ने जीता है, और कांस्य पदक है वो जयपुर के आराध्य चोपड़ा ने जीता है। तो दोनों ने भाग लिया और दोनों ने यहाँ पर रजत और कांस्य पदक है वो जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में किस प्रकार के भी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। अब हम कल के क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं शानदार वाला। तो देखिएगा हरियालो राजस्थान मिशन के तहत हरियाली तीज के अवसर पर सर्वाधिक पौधे किस जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए? जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा वो सर्वाधिक पौधे लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी के द्वारा उसका यहाँ पर शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी को बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? तो 100 रुपये का स्मारक सिक्का वो जारी किया जाएगा। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प आपको चुनना है। कथन ए, हाल ही में भारत और सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण का आयोजन वो किया गया। कथन बी, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का अभ्यास का आयोजन जैसलमेर में 27 से 30 जुलाई तक वो किया गया। आपके सामने ये ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए केवल कथन ए सत्य है, ऑप्शन बी कथन ए और बी दोनों सत्य हैं, कथन सी कथन यानी ऑप्शन नंबर सी कथन ए और बी दोनों सत्य हैं, और कथन जो अपना ऑप्शन नंबर डी है उसमें कथन बी सत्य है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है कमेंट में है वो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।